हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट प्रोवाइड किया गया है, इसका आज हम 8वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 7 यानी कि सेट अपलोड कर दिए हैं। आज 8वां सेट स्टार्ट करेंगे और इसका जो पीडीएफ है सेंड कर दिया जाता है। आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा है जी, कर रहा है कि निम्नलिखित में से असत विकल्प को चुने, यानी कि गलत चुनने को कर रहा है। तो कर रहा है फर्स्ट में कि उपाध्यक्ष नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अभी हैं सुमन कुमार बैरी, ये सही है। कर रहा है कि अध्यक्ष यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी है, ये भी सही है। कर रहा है नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं, ये भी सही है। और कह रहा है अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के बलवीर सिंह चौहान, एक गलत है, यही गलत है। 22वें नहीं है, बलवीर सिंह जो चौहान है 22वें नहीं है, ये जो है 21वें है। कै में है? 21वें है बलवीर सिंह चौहान। 22वें की बात करेंगे, 22वें की बात करेंगे तो 22वें है ऋतु राजावस्थी है। तो डी सही नहीं होगा। 22वें जो है ना ऋतु राजावस्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि हाल ही में कराची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? तो कौन है जो बहुपक्षीय? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो लातमीय यानी कि 9th जो दिया हुआ है ये बहुपक्षीय नहीं है। ये जो होता है ना, ये जो युद्धाभ्यास होता है भारत और सेशेल्स के बीच होता है, भारत और सेशेल्स के बीच, तो यही नहीं है। और जो और से भी जो दिया हुआ है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि 15वें ब्रिक्स यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 की बात कर रहा है, तो ये जो आयोजित होगा अब कहाँ होगा? ये जो होगा 2023 में, यानी कि बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करेंगे तो BRICS पहले, यानी कि जब पहले की बात करेंगे तो पहले ब्रिक्स था और साउथ अफ्रीका जो जुटा 2010 में जुटा, और ब्रिक पहले था और साउथ अफ्रीका 2010 में जुटा। तो 2023 में जो आयोजित होगा यानी कि साउथ अफ्रीका में होगा, और 2022 में आयोजित हुआ था चाइना में हुआ था, और 2021 की बात करेंगे तो इंडिया में हुआ था। तो ये सीरियल ढंग से होता है, जिसमें 21 में इंडिया में, 22 में चाइना में और 23 में साउथ अफ्रीका, और फिर 24 में फिर ब्राज़ील हो जाएगा, फिर 25 में फिर रसिया, 26 में इंडिया, इसी तरह से यानी कि चलते रहता है। तो इसका सही आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है जी कि हाल ही में किस राज्य में तांबला डायनासोर का अंडा मिला है? तो इसका सही आंसर रेडी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कुन्हो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। करा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम को दिया गया। और असम में जो ओरंग नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, इसे दिया गया है। जो कहेगा ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है, और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया ओरंग नेशनल पार्क को ही, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि रोल ऑफ यानी कि लेबर इन इंडिया एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव हो जाएगा। कौन? भूपेंद्र यादव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत है यानी कि गलत है? तो देखते हैं कौन है जो गलत है। करा विश्व जल दिवस 21 मार्च, गलत, यही गलत है। 22 मार्च है। देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा। उसके बाद बिहार दिवस 22 मार्च सही है। उसके बाद क्षय रोग दिवस 24 मार्च सही है। उसके बाद जवाहर दिवस 4 मार्च सही है, बिल्कुल सही दी है। तो एक ही सही नहीं है, 22 मार्च की ही होता है बिहार दिवस और जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए भारत द्वारा शून्य यानी कि कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2070 तक है। 2070 तक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा जी कि भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक है। कब तक? 2047 तक। लेकिन कहेगा शून्य कार्बन उत्सर्जक, तो 2070 तक।
इसका जरूर याद रखिएगा, शून्य कारक 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 यानी कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हर्षिका रामचंद्रन को मिला। किसे? हर्षिका रामचंद्रन को मिला। और 36वां राष्ट्रीय खेल पुरुष यानी कि 2022 में जो आयोजन हुआ 36वां राष्ट्रीय खेल कहेगा कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ 36वां राष्ट्रीय खेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में कौन सा देश यानी कि ह्वांगशोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो मुद्रा है सियोल है, बॉन है। और उत्तरी कोरिया के यानी कि राजधानी बोलेगा तो प्योंगयांग है, और दक्षिणी कोरिया के क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात करेंगे तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ, वही भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए पर्यावरण में भारत टोटल अंक प्राप्त किया है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका टोटल 180 देश था, उसमें भारत का स्थान 180वां ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युवराज सिंह हो जाएगा। युवराज सिंह, वही युवराज सिंह जो 6 गेंद में 6 छक्का मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 100% हर घर जल घोषित राज्य है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में लोकसभा की सीट की बात करेंगे तो 26, राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। कौन? गुजरात हो जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हब में यानी कि गुजरात राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का यानी कि समान विमीय सूत्र नहीं है? तो किसका समान नहीं है? तो ए यानी कि बल और दाब का समान नहीं है। बल और दाब का समान नहीं है। बल का जो होता है ना ml T/2 होता है, जबकि दाब का ml -1 T/2 होता है, इसलिए अलग अलग है। जबकि कार्य जो ऊर्जा का समान होता है ml² T/2 होता है। उसके बाद दिया हुआ है आवेग असंवेग का, इसका भी समान होता है ml यानी कि ml T/1 होता है। तो यही समान नहीं होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि कोयले का जलना ऊर्जा को यानी कि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है जो कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में समस्थानिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद कह रहा है यानी कि संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो 18 का दोनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। समस्थानिक में क्या होता है? यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। और संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान समान होता है। तो यहाँ पर दोनों गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। कह रहा है श्यानता ठोस द्रव गैस का गुण है, गलत है, सभी का नहीं है। फिर कह रहा है एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता बढ़ जाता है। तो द्रव का श्यानता बढ़ता थोड़ी है, नहीं बढ़ता है। तो सही सिर्फ बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म यानी कि करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक यानी कि विकिरण उत्सर्जित करेगा, यह नियम है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी हो जाएगा, किरचॉफ का नियम हो जाएगा। किसका? किरचॉफ का नियम हो जाएगा, जिसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। और न्यूटन के 3 नियम दिया था। पहला में बल का परिभाषा, दूसरा में बल का व्यंजक, तीसरा में एक्शन रिएक्शन। और जड़त्व का नियम पहला नियम से प्राप्त होता है, या गैलीलियो का नियम पहला नियम को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है।
तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है जी कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनरिको फर्मी हो जाएगा। और कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो कौन है जो प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो सीसा संचायक सेल है ना, सीसा संचायक सेल है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, द्वितीयक सेल है। कैसा सेल है? द्वितीयक सेल है। और उसके बाद डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल और वोल्टियर सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और प्राथमिक सेल की बात करेंगे तो उसको एक बार यूज कर सकते हैं, जबकि द्वितीय सेल की बात करेंगे ना तो इसको बार बार चार्ज करके आप दोबारा इसको यूज में ले सकते हैं। तो बी हो जाएगा जो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि लेंस की यानी कि लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की क्वेश्चन, अच्छा, कह रहा है लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, उपयुक्त कारण संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो लेंस की गोलाई यानी कि गोलाई जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद लेंस की फोकस दूरी घट जाता है और लेंस की क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में हुआ कि लेंस की गोलाई बढ़ गया, लेंस की फोकस दूरी घट गया और लेंस की क्षमता बढ़ गया। जबकि दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेंस की गोलाई घट जाता है जबकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है और लेंस के जो क्षमता होता है ये भी घट जाता है दूर दृष्टि दोष में। तो याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भास्वाष्पन विधि हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में जी कि सर्वाधिक यानी कि विद्युत ऋणात्मक, तो फ्लोरीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज करेगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा। और तेजी में ज़्यादा देर न करते हुए तेजी में क्वेश्चन को कराते चलते हैं। करा निम्नलिखित में किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। कपूर है ना, ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? कर रहा है मिलेराइट अयस्क है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकेल का हो जाएगा। किसका? निकेल का। उसके बाद क्या कर रहा है? मक्खन कोलाइड कब बनता है? यानी कि मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जब वसा के यानी कि गुलिकाएं पानी में यानी कि छितरे जाते हैं। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और जो मक्खन महा जाता है या तो कपड़ा साफ किया जाता है उसमें कौन बल लगेगा? तो याद रखिएगा आप केंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टेफ्लॉन का सामान्य नाम है? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पॉलीटेट्रा यानी कि फ्लोरो एथिल यानी कि एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल यानी कि ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। और डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो कौन है जो गलत है? देखते हैं। कर रहा है आयनिक यौगिक यानी कि द्रव्यमानक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं? तो यही तो लग रहा है गलत है, यही गलत है। उसके बाद कर आयनिक यौगिक जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही। इसकी आयन यानी कि आयनन की मात्रा उच्च होती है, ये भी सही है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, ये भी सही है। तो सही नहीं, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता, यह कथन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग्सबर्गर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से यानी कि सीड्रस तेल निकाला जाता है वो कौन है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि अंगूर में किस प्रकार के यानी कि अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मनी यानी कि काम्य जड़ होता है, मनी काम्य जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पुष्प का सहायक अंग है। तो 39 का सही आंसर एक हो जाएगा यानी कि दल पुंज हो जाएगा, दल पुंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा न लेते हुए तेजी से इसलिए करवा रहे हैं। करा निम्नलिखित में से यानी कि असत विकल्प कौन सा है। तो खरगोश में यानी कि गुणसूत्र दिया हुआ है तो देखते हैं। करा खरगोश में 44 बिल्कुल सही। करा कबूतर में 82 बिल्कुल गलत, कबूतर में तो 80 होता है। उसके बाद चिपैंजी में 48, मेढक में 26 बिल्कुल सही है। आलू चिपैंजी तंबाकू में 48 होता है जो बिल्कुल सही है, तो बी सही नहीं होगा, कबूतर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस संघ के जीव का उत्सर्जन यानी कि फिल्म कोशिकाओं द्वारा होता है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि संघ प्लेटी हेलमिंथेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है लाल रक्त कण जो आरबीसी का जो मृत्यु स्थल है कहाँ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर यकृत हो जाएगा, आरबीसी यकृत, मृत्यु स्थल आरबीसी यानी कि आरबीसी का जो मृत्यु स्थल है कहाँ, लीवर हो जाएगा। ऐसे अस्प्लिनिया तिल्ली तो आरबीसी यहाँ पर यकृत हो जाएगा, अस्थि मज्जा तो ब्लड बनेगा वहाँ पे, तो यकृत यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड का संबंध कौन सा विकल्प असत है, यानी कि कौन है जो गलत है। तो देखते हैं। तो यह परिवर्तित क्रियाओं का केंद्र कार्य करता है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है मस्तिष्क के आने जाने के उद्दीपनों का संवहन करता है, ये भी सही है। कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं को पता सर्वप्रथम गैलीली ने लगाया था, ये गलत है, यही गलत है, यही गलत है। यानी कि 43 का जो यानी कि गलत जो दिया हुआ है सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। तो कौन है जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है, तो बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी का संश्लेषण, एक गलत दिया हुआ है 44 का, कि बी गलत हो जाएगा, कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्य यानी कि कार्यक्रम का आरंभ वर्ष है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, 1997 से 98 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो कह रहा है जी रामानुजा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रामानुजा ट्रॉफी ने कह रहा है रामानुजा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। उसके बाद कह रहा है जी कि गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आर के नारायण हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवाला क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि हवाला क्या है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि उषा थोराट समिति हो जाएगा, उषा थोराट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है, यानी कि कालीबंगा से संबंधित नहीं है, कौन है। तो बी हो जाएगा, जेपी जोशी कालीबंगा से नहीं है, अमलानंद घोष हैं, वीवी लाल है, बी के थापर है,
बी नहीं हो जाएगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यतावाद दर्शन संबंधित है, तो वामन का सही आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा, बौद्ध धर्म से हो जाएगा, किससे, बौद्ध धर्म से हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो श्वेतांबर दिगंबर जो है ना बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। कह रहा है शो के धम्म नीति का मूल सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि स्वर नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गंधार कला के संदर्भ में उपयुक्त सत्य है, तो 54 का देखते हैं कौन है जो सत्य है। कह रहा है इस शैली के इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ, ये भी सही है। कह रहा है उस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई, ये भी सही है। कह रहा है इसकी उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, बिल्कुल सही, तो इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था, तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कहेगा, सबसे पहले कहेगा तो सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, 56 का सही आंसर सी हो। और इक्ता प्रथा जो चलाया था ना, ये इल्तुतमिश भी चलाया, इक्ता प्रथा इल्तुतमिश चलाया है, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि सबसे पहले किसने चलाया है, तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। कहेगा कि सबसे पहले किसने चलाया है, तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा, लेकिन इक्ता प्रथा इल्तुतमिश भी चलाया है, और इक्ता प्रथा को फिर समाप्त किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी किया था। अरे यानी कि इसमें होता था क्या कि क्या कह सकते हैं, सैनिक को वेतन की जगह पर जमीन ही दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था, तो 57 का सही आंसर सी हो जाएगा, मिर्जा यानी कि ग्यास बेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है निम्नलिखित शासन काल के क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें कौन हो जाएगा, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथन आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बाजीराव आ जाएगा, उसके बाद बालाजी बाजीराव आ जाएगा, और उसके बाद कौन हो जाएगा, तो अब बचा हम कहाँ, तो ये हो जाएगा माधव राव हो जाएगा। तो 58 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोला करा है क्वेश्चन में कि कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था, तो कोलाचेल का जो युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1741 में हो जाएगा, इसका सही आंसर 1741 हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोलाचेल का जो युद्ध हुआ कब हुआ, तो 1741 में हुआ, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि किसके किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा त्रावणकोर के जो राजा थे यानी कि मंडप वर्मा और डच के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा त्रावणकोर के जो राजा थे यानी कि मार्तंड वर्मा और डच के बीच हुआ था, जिसमें डच हार गया था, याद रखना है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलना है, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध समाप्ति हुआ था लाहौर की संधि के तहत हुआ था, और प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध चला था 1845 से 46, 1845 से 46 चला था, और वही 46 में यानी कि लाहौर के संधि के तहत समाप्त किया गया। लेकिन एक संधि और देता है कि 1846 में भैरवाल के भी संधि हुआ है 1846 में, और उसके बाद यहाँ पर अमृतसर की संधि दिया हुआ है, तो अमृतसर के जो संधि हुआ था 1809 में हुआ था, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व कौन था, तो 61 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि गुंडाधुर हो जाएगा, गुंडाधुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। कह रहा है असत विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है विमेंस इंडिया एसोसिएशन, पंडित रमाबाई, नहीं यही तो गलत है, यही तो गलत है, लेडी सदाशिव अय्यर ने है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के, पंडित रमाबाई नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केवी यानी कि
केवी हेडगवार सही है। खुदाई खिदमतगार अबुल गफ्फार खान सही है। हरिजन सेवक संघ के महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। तो 62 का एक सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि 1944 में गांधी जी जिन्ना वार्ता यानी कि वार्ता के असफल होने का आधार था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि CR फॉर्मूला हो जाएगा। 63 का सही आंसर CR फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा के विकास हो जाएगा। हंटर आयोग याद रखेगा 1882 में, यानी कि शिक्षा विकास हो जाएगा। और यहाँ पर पुलिस कार्यप्रति दिया हुआ है, इसमें फ्रेजर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। तो इनका जो सही आंसर होगा, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भी स्थान बी हो जाएगा, भाभरा में हुआ था। तो 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, भाभरा में, मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था। जबकि भांगा जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है भांगा किनका जन्म हुआ था? तो भांगा में यानी कि भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह का जन्म पंजाब के भांगा में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था भगत सिंह को। भगत सिंह को जन्म जो हुआ था, कहेगा कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1907 में पंजाब के भांगा में हुआ था। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हबीबपुर दिया हुआ है। तो खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के हबीबपुर में हुआ था 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद करा कौन सा कथन सही है। तो 66 के हम सही आंसर देख लेते हैं। तो 66 में तो करा भारत के हिमालय यानी कि 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत। हिमालय जो 5 राज्यों में नहीं, हिमालय जो 11 राज्यों में फैला हुआ है, 11 राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद करा पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिम यानी कि पश्चिम घाट गुजरात हो गया, गोवा, मुंबई, कर्नाटक, उसके बाद केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु। तो यहाँ तो 6 होना चाहिए, यहाँ पर तो 6 होना चाहिए। उसके बाद करा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो इस करा फिर उसके बाद करा इसमें कौन कथन सही है? तो 66 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। यानी कि सही आंसर पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, यही सही हो जाएगा। ये दोनों गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील फैला हुआ है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन, करायना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? 67 का सही आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद करा असत विकल्प को चुने। तो कौन है असत? करा कुंडा परियोजना, कुंडा नदी बिल्कुल सही। गंगा सागर परियोजना, गंगा नदी, ये गलत है, यही गलत है। उसके बाद करा है सरहिंद परियोजना, सतलज नदी सही है। कोयना, कोयना नदी, ये भी सही है। और कमेंट कीजिए कि गंगा सागर परियोजना किस नदी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। करा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत लगा दिया है, प्रतिशत लगा दिया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है NH53 जोड़ती है। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हजीरा से पारादीप हो जाएगा, हजीरा से पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मक्का में व्हाइट वुड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो 72 का सही आंसर सी हो जाएगा, जस्ता के कमी कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, खोन। खोन है जो कोसी के सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। खोन है ना जो राम गंगा के सहायक नदी है, खोन है जो राम गंगा के सहायक नदी है। और यानी कि लेखू नदी, शून कोशी, इंद्रावती जो दिया हुआ है, ये कोसी के सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम बोल रहा है, तो अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम के मतलब क्या होता है?
घटते क्रम, तो 74 का देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो भोर घाट यहाँ दिया हुआ है, तो भोर घाट का जो ऊंचाई होता है 630 मीटर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं थाल घाट के, तो थाल घाट कितना दिया हुआ है 580 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद पाल घाट की बात करेंगे, तो पाल घाट कितना दिया हुआ है, पाल घाट 305 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद सिनकोट की बात करेंगे तो 280 दिया हुआ है। तो अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाना है, तो बी ही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर एक हो जाएगा वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड है जो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और डाउन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, स्टेपीज एशिया यूरोप यानी कि, और उसके बाद कह रहा है फ्रेरी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असत विकल्प को चुनिए। तो 76 का असत विकल्प कौन है, तो देखते हैं। कह रहा है वाल्को सोवियत रूस संघ, बिल्कुल सही है। नाल्को फ्रांस सही है। माल्को इटली सही है। इंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कनाडा है, इंडाल्को कनाडा है, यही गलत हो जाएगा। जबकि हिंडाल्को कहेगा तो यूएसए हिंडाल्को हो जाएगा, हिंडाल्को, इंडाल्को कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा से हो जाएगा। रियांग जनजाति त्रिपुरा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि ढकनी किस राज्य के लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि कोरिंगा कच्छ यानी कि वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1977-78 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन है जो असत्य है, यानी कि कौन है जो गलत है। तो देखते हैं। कह रहा है भारत संविधान सभा यानी कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि युद्ध यानी कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधित्व तथा देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व में शामिल होंगे। तो करा इनमें से कौन है जो गलत है। तो कोई नहीं गलत है, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका से आंसर भी हो जाएगा, क्या कर रहा है, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, तो कार्य एवं संचालन समिति, तो इसका कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन, इसका 82 का सही आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 9 में वर्णित है। और अनुच्छेद 7 में वर्णित, पहले हम 6 की बात करेंगे। तो 6 में जो वर्णित है ना, पाकिस्तान से जो भारत में आएगा उसकी नागरिकता, और भारत से जो पाकिस्तान में जाएगा उसका वर्णन जो है ना 7 अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि पारदर्शी न्यायालय यानी कि निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस बाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक यानी कि पूर्वावलोकन हो सकता है। तो 85 का सही आंसर एक हो जाएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 हो जाएगा।
इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है, तो 87 का सही आंसर भी हो जाएगा, सजा की मात्रा को बदलना। 87 का सही आंसर भी हो जाएगा। और राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति है ना जो क्षमादान भी कर सकते हैं, मृत्युदंड माफ भी कर सकते हैं 72 अनुच्छेद के तहत, जबकि राज्यपाल क्षमादान सिर्फ कर सकते हैं, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 161 के तहत। तो इसका जो सही आंसर 87 का भी ही हो जाएगा। यानी कि क्षमादान का मतलब होता है ना कि सजा की मात्रा को बदलना। अब किन्हीं को 20 साल का है, उनको बदल करके 20 दिन का भी कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कम कर सकते हैं। करा महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा। महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन हम जान के छोड़ देते हैं कि आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और महाधिवक्ता का जो वर्णन है ना कहेगा किस अनुच्छेद में है, तो 165 अनुच्छेद में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 221 संबंधित है, अनुच्छेद 221 संबंधित है किससे है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का सही आंसर दीजिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो देखते हैं संघ एवं राज्यों के बीच अनुच्छेद 245 से 63 सही है। उसके बाद संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 324, हाँ ये भी सही है। प्रकीर्णन 369 से 392 एक गलत दिया हुआ है, तो 90 का यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा 90 का, यानी कि 90 का जो गलत हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि क्या कह सकते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये राजभाषा दिया हुआ 343 से 351 बिल्कुल सही। करा 91 का कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है देखते हैं। करा इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। करा यह प्रशासनिक पद होता है, ये भी सही है। करा यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, अस्थायी, यही तो गलत है, अस्थायी होता है, अस्थायी, तो 91 का सी ही गलत हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में सभी कथन सत्य है, तो सी जो है ना विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा नर्मदा जल विवाद अधिकरण स्थापना वर्ष बोलना है, तो 92 का सही आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1969 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मलयालम के शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2013 में हो जाएगा, मलयालम को 13 में हुआ था। जबकि हम बात करेंगे कुछ और यानी कि शास्त्रीय भाषा के, तो तमिल को जो मान्यता मिला था, यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्र कह सकते हैं कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो मिला था तमिल को 2004 में मिला था, यानी कि तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, और तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, और मलयालम को 2013 में, और ओडिसी को याद रखिएगा 2014 में। तो मलयालम का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, याद रखिएगा 2013 में। लेकिन याद जरूर रखिए तमिल के 4 में, तमिल के 4 में, और संस्कृत के 5 में, और तेलुगु कन्नड़ 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया, 94 का सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भूरिया समिति का गठन हुआ था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, तो 96 का हम आंसर बता देते हैं, इसका 1 आ जाएगा। उसके बाद 97 की बात करेंगे तो 97 में देखते हैं,
97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, बनाइएगा। और इसका PDF हम सेंड कर देंगे RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो 98 का सही आंसर डी हो जाएगा, निकालिएगा तो। और 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब एक ही बार होता है। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद,